इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरत मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन। आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की दोनों हाथों को आसमान की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ गुणायतन मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, संवेशकर तीर्थराज की पावन धराधाम से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को आप सभी लोग देख रहे हैं पर्यूषण पर्वराज शिविर के शिविर से। और आइएगा बंधु, हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में नमोस्तु के लिए सीधे सीधे निवेदित करते हैं आप सभी का स्वागत और सत्कार करते हुए। जो लोग देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं पारस चैनल जनवाणी और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से, और यहाँ पर बैठे हुए सभी श्रद्धालु दोनों हाथों को जोड़िएगा, सीधे सीधे नमोस्तु निवेदित करते हैं। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से उन सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा बंधु, जैसे कि हम सभी लोगों के लिए मालूम है कल उत्तम त्याग धर्म का पावन पुनीत मंगलमय दिवस था और कल अनेक भव्यात्माओं ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन से और श्री सेवायतन से, जो यहाँ पर हॉस्पिटल चलता है, औषधालय चलता है, उस श्री सेवायतन से भी जुड़ने के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया। साथ में जीव दया से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो कल जो लोग रह गए थे हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। आप लगातार करता ध्वनि से उनका सम्मान करते जाएंगे। निर्माण निधि से जो लोग कल जुड़े थे नामों की घोषणा नहीं हो पाई थी, पुणे महाराष्ट्र से अनूप जैन आरुष जैन, गुणमाला मड़वैया प्रशांत मड़वैया ललितपुर, कंचन राव साहिब आपटी अभय बापसो शेरकर रत्नागिरी, दिनेश जैन श्रीमती उषा जैन जबलपुर, श्रीमती कांता मंगनलाल जैन नयन कुमार जैन नवी मुंबई, श्री विजय कुमार जैन राहुल जैन गीता जैन कोटा, विपिन जैन अंकित जैन विशाल जैन मधुबन, महेश विकास जैन सागर, श्रीकर जैन अनुराग जैन टूंडला, श्रीमती कलावती काला मोतीलाल काला इंदौर, दीवी सतवैया मेरू सतवैया सुपुत अपूर्व सतवैया इंदौर, सिद्धेश सतवैया अरु सतवैया सुपुत असीम सतवैया इंदौर, कांता देवी जितेंद्र कुमार मनीष कुमार मीनल बरजात्या जोधपुर, शरद कुमार भरत कुमार जैन जखौरा ललितपुर, स्वर्गीय सुभाषचंद्र बापू पाटिल की स्मृति में श्रीमती शर्मिला सुभाषचंद्र पाटिल कोल्हापुर एकदार। संयुक्त रूप से सभी का सम्मान कर दीजिएगा। स्वर्णदान देने वाले भी बहुत लोग हैं लेकिन उनके नामों की घोषणा हम अभी यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले दिनों में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। बंधु, आज जो गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं कुणाल संकेत भारती गुंदर सप्तसागरी सांगली, श्रीमती अंगूर बाला जैन धर्मपत्नी अनिल कुमार जैन उदयपुर, श्री पवन कुमार जैन श्रीमती बबीता जैन हजारीबाग, सोनिया जैन स्नेह जैन गाजियाबाद, श्रीमती सुप्रा प्रतीक जैन गुड़गांव, श्री मनोज कुमार डॉक्टर संगीता जैन भोपाल, शौका जया नरेन ठोले कोपरगांव, श्री चुन्नीलाल जैन श्रीमती निशा जैन गोटेगांव, श्रीमती कमला जैन कविता जैन जबलपुर। और आज भी स्वर्णदान वालों की घोषणा हम आने वाले दिनों में यहाँ पर करेंगे। आइएगा बंधु, आज गुणायतन से जो निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं हम उनके लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। सौरभ जैन सुपुत्र सुभाष जैन बेंगलोर कर्नाटका से, अगर यहाँ उपस्थित हो तो मंच तक पहुंचे। चलिए जोरदार करता ध्वनि से उनका सम्मान करें। श्री हेमंत कुमार निकिता जैन अनीता रिद्धि शुभम उत्कर्ष लाभांशी जैन उन नेरिया अजमेर, हस्ते यतेंद्र जैन चेन्नई वालों के माध्यम से निर्माण मित्र से जुड़े हुए हैं। जोरदार करता ध्वनि से सम्मान करें। शौका सावित्री भूपाल मांगोरे जैन कोल्हापुर महाराष्ट्र से, अगर यहां पर उपस्थित हो तो मंच पर पहुंचे। सावित्री भूपाल मांगोरे जैन कोल्हापुर। चलिए जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान कीजिएगा। बंधु, निर्माण सारथी के रूप में आज गुणायतन से जुड़ रहे हैं। पहले निर्माण मित्र थे श्री रामजी लाल जैन जयपुर राजस्थान से, और श्रीमती गगनबाई मनोज धर्मपत्नी बल्लभदास मनोज सागर मध्य प्रदेश से। दोनों का जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। सूत्रधार से आज जुड़ रहे हैं शैली जैन अंकित जैन USA से, श्री संतोष सिंगई श्रीमती इंदिरा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय शीलचंद जी मुगावली अशोक नगर से, और श्री चिरंजीवी लाल संगीता चौधरी भीलवाड़ा राजस्थान से। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा।
चिरंजी लाभ जी यहाँ उपस्थित हैं, भीलवाड़ा से पधारे मंच पर। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, और सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, पधारे। बंधुओं, आज गुणायतन से निर्माण नायक के रूप में जुड़ रहे हैं श्री जिनेन्द्र पालाखे, सुपुत्र बाला साहेब पालाखे, संयम पालाखे के जन्मदिन के अवसर पर सांगली महाराष्ट्र से अगर यहां पर उपस्थित हो, चलिए जोरदार करतल ध्वनि का अवदान दीजिएगा। आपकी तालियां टीवी के माध्यम से उनके पास तक पहुंचती हैं। निर्माण नायक के ही रूप में आज गुणायतन से जुड़ रहे हैं श्री चिरंजी लाभ जी, जो पहले सूत्रधार थे, आज निर्माण नायक से जुड़ रहे हैं। दरियागंज दिल्ली से श्रीमती रजनी राकेश जैन, तारिका जैन पधारे, जो आज है यहीं बैठे थे। गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं रजनी राकेश जी, तारिका जी, आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मुकेश जी जैन आगरा और अनिल जी जैन दुर्गापुर, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, पधारे। शीघ्रता से आ जाएं। रजनी राकेश जी जैन, तारिका जैन, दिल्ली, आगे आओ ना आप। अच्छा, आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं श्री सुनील कुमार, सुमन देवी पांड्या, अंकित कुमार, आयुष कुमार, निर्वाण पांड्या, रांची से जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री सुनील कुमार, सुमन देवी पांड्या, अंकित कुमार, आयुष कुमार, निर्वाण पांड्या, रांची, पधारेंगे, जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में, ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विजय जी सराबगी, कोलकाता से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, और सुनील जी अजमेरा हमारे बीच हैं, हजारीबाग से गुणायतन के संयुक्त महामंत्री, पधारेंगे सम्मान करने के लिए। बंधुओं, जो कल गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में, अच्छा प्रदीप जी काला रांची, वो भी आ जाए साथ में, उनके बहन हुई हैं, जो आज संस्थापक सदस्य बने हुए हैं, वे भी पधारे सम्मान की श्रृंखला में। जो कल निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए थे, हम उनके लिए यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं सौरभ ऋषभ जैन, सुरभि जैन, काकीनाडा आंध्र प्रदेश से अगर यहां पर उपस्थित हो तो पधारिएगा। सौरभ ऋषभ जैन, सुरभि जैन, काकीनाडा आंध्र प्रदेश से। हाँ, सुमन जैन, सुनील जैन दिल्ली से हैं, बहन बहनों ही हैं, सुनील कुमार जी जैन, सुमन देवी जी पांड्या, अच्छा इसमें रांची लिखवाया था, दिल्ली से हैं। हाँ, प्रदीप जी के बहन बहनों ही हैं। एक बार जोरदार, आप यहां आओ ना प्रदीप जी यहां आइए पहले पे। हाँ कोई बात नहीं, कल इनका सम्मान होना था, कल चूंकि समय नहीं था। अच्छा, आइएगा। गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं सौरभ ऋषभ जैन, सुरभि जैन, काकीनाडा आंध्र प्रदेश से। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कपूर जी कोटा और सिद्धार्थ जी कासलीवाल, पधारेंगे। कपूर जी कोटा और सिद्धार्थ जी कासलीवाल सम्मान करने के लिए चलेगा। अनिल जी सेठी, हजारीबाग। सौरभ ऋषभ जी है ना, काकीनाडा आंध्र प्रदेश से, इनका सम्मान होना है तो उनको खड़ा करो ना आगे। आप निर्माण मित्र से ही जुड़ रहे हैं प्रेमचंद माया जैन, प्रिंस जैन, आकाश जैन, दमोह मध्य प्रदेश से, पधारिएगा। प्रेमचंद जैन, माया जैन, प्रिंस जैन, आकाश जैन, दमोह मध्य प्रदेश से। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अखिलेश जी सतवैया, टीकमगढ़, शीघ्रता से पधारें। डॉक्टर प्रद्युम्न जैन, दिल्ली, साथ में आ जाएंगे सम्मान के लिए। बंधु, निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में आज जुड़ रहे हैं श्री महावीर चंद, अजय कुमार, चंद्रकांता, अंशुल, हर्षुल, समस्त गंगाल परिवार, अजमेर राजस्थान से, और निर्माण मित्र से ही जुड़ रहे हैं सुनील कुमार गोयल, डॉक्टर दीप्ति जैन, देवान सम्यक गोयल, ठाणे, रमेश जैन, श्रीमती विजय जैन, अमित नवनीत जैन, पाली। इन जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कर दीजिएगा। श्री अरुण कल्याण सा टिकाई जैन, मुंबई से निर्माण मित्र से जुड़ रहे हैं, यहां पर उपस्थित हैं, पधारे मंच पर। श्री अरुण कल्याण सा टिकाई जैन, मुंबई, शीघ्रता से आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं महावीर जी लोहाड़िया, कोलकाता से, और डब्बू जी कासलीवाल, पधारिएगा सम्मान के लिए, शीघ्रता से आ जाएं। निर्माण सारथी के रूप में कल जुड़े हुए थे उत्तम त्याग धर्म पर यश अग्रवाल, सुपुत्र अभयनंता अग्रवाल, यूएसए से, श्रीमती लक्ष्मी जैन, धर्मपत्नी श्री उत्तम चंद जैन, राजीव शिल्पी जैन, अमित अर्चना जैन, संयम धैर्य जैन, लखनऊ से। स्वर्गीय हुकुमचंद जैन सिंघई की स्मृति में श्रीमती कुसुम सिंघई, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर संदीप,
सिंगई पाटन जबलपुर से, पाटन जबलपुर वाले सिंगई जी अगर यहां पर परिवार से हो तो पधारे मंच पर, दीजिएगा शीघ्रता से दीजिएगा। हाँ अच्छा, अरुण कल्याण सर, टिकाई जैन मुंबई, ठीक ठीक चलेगा, जोरदार करता ध्वनि से पहुंचे। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं महावीर जी लवाड़िया, नहीं आए, राजकुमार जी अजमेरा, राजकुमार जी अजमेरा साहब पधारे हजारीबाग से, और साथ में राजकुमार जी काला पधारिएगा। स्वर्गीय हिकमचंद जैन की स्मृति में, पाटन वाले हैं, हाँ बुलाओ महेश, स्मृति में श्रीमती कुसुम सिंगई, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर संदीप सिंगई पाटन जबलपुर, महेश जी बड़कुल दमोई वाले उनके माध्यम से निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हुए हैं। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मनोज जैन कन्नौज और राजेश जी विनायका पधारेंगे सम्मान करने के लिए। बंधुओं, निर्माण सारथी के ही रूप में जुड़े हुए हैं श्री सुरेश कुमार संदीप कुमार पांड्या, कोचामन सिटी नागौर से, अगर यहां पर उपस्थित हो तो पधारिएगा। सुरेश कुमार संदीप कुमार पांड्या, कोचामन सिटी नागौर। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं शकुन दीदी सागर और लता जी गंगवाल गया, पधारेंगे, शीघ्रता से आ जाएं मंच पर। निर्माण सारथी के ही रूप में जुड़े श्री बीपी जैन गौरव जैन एनआरआई गाजियाबाद से, और श्री ताराचंद रवि सेठी कविता निशा वाणी सेठी बेंगलोर कर्नाटका से। श्री ताराचंद रवि सेठी कविता निशा वाणी सेठी अगर यहां पर उपस्थित हैं तो आ जाएं, चलेगा। जब तक वो यहां आ रहे हैं बंधु, हम आपके लिए बतला दें श्री सेवायतन से जो लोग कल और अतिरिक्त जुड़े हुए हैं, हम उनके नामों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। संस्थापक सदस्य के रूप में 1 लाख रुपए प्रदान करके श्रीमती पुष्पा जैन, नरेंद्र कुमार जैन दिल्ली से। संस्थापक सदस्य के ही रूप में श्री पीसी नायक, बीना नायक, निखिल परिधि नायक, और 21,000 से 1 दिन के औषधि दान से कस्तूर कुमार जैन, पीसी नायक, नीना नायक सागर मध्य प्रदेश से। गुणायतन ट्रस्टी कस्तूर कुमार जैन कटक उड़ीसा से 21,000 रुपए से 1 दिन के औषधि दान से। आयाम जैन, सुधीर निवेदिता जैन औषधि दान 1 दिन के। श्रीमती रजनी जैन, रमेशन जैन औषधि दान 1 दिन के मैसूर कर्नाटका से। और संस्थापक सदस्य के रूप में 1 लाख रुपए प्रदान करके सेवायतन से जुड़े हैं श्री ज्ञानचंद जी, दीपचंद जी, शांतिलाल जी, अमरचंद जी, महेंद्र जी, तारा देवी, सुषमा जैन राणोली भिवंडी से। गुणायतन ट्रस्टी 1 दिन के औषधि दान से जुड़े हुए हैं मानसी सिद्धार्थ वखारिया महाराष्ट्र से। अजय, अज्जू, संध्या, अभिषेक, अनिमेश, अंकिता, अतिशय, साहसी जैन स्वस्तिक प्रिंटिंग प्रेस सतना से। रिसिम्मी पुत्री सुरेश जैन आर्थर खेड़ा वाले, अथाई खेड़ा वाले अशोकनगर से, ये सभी औषधि दान से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र कुमार जी, सुशीला जी सामरिया वाराणसी उत्तर प्रदेश से त्यागीर्ति भोजन व्यवस्था 51,000 रुपए से जुड़ रहे हैं। सुभाष जी, सुनील जी, राजीव जी, उज्जवल, अंकुर, यश, भव्य, ओजस, रारा परिवार डाल्टनगंज झारखंड से त्यागीवृत्ति भोजनशाला और पूजन द्रव्य से 21,000 और 11,000 रुपए से जुड़ रहे हैं। आगे प्रश्न के लिए तब तक तैयार रहेंगे आशीष जैन जबलपुर, आशीष जैन जबलपुर तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए। श्री देवेंद्र जी, उषा, मनीष, आशीष, प्रीति, श्वेता अजमेरा गया से। श्रीमती ममता जैन, सुधीर जैन, प्राची जैन, प्रतीक जैन नई दिल्ली से। श्रीमती मुनिया देवी जैन, राकेश, नीता जैन, ऋषि जी, रुचि, महत, रम्यक जी जैन, चांदीवाला परिवार आगरा उत्तर प्रदेश से। ये सभी जीव दया से 21,000 रुपए प्रदान करके जुड़ रहे हैं। और सुभाषी, सुनील जी, राजीव जी, उज्जवल, अंकुर, यश, भव्य, ओजस, रारा परिवार डाल्टनगंज से। चलेगा। सुनील जी अजमेरा हजारीबाग, सुनील अजमेरा हजारीबाग पहुंचे प्रश्न के लिए। संयुक्त महामंत्री गुणायतन और विजय जी सराबगी कोलकाता, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक विजय जी सराबगी कोलकाता। इसके बाद में तैयार रहेंगे आशा जी लोहारिया कोलकाता। बोलिए। और इसके बाद में महिला मंडल बागीदौरा की सभी महिलाएं एक साथ रहेंगी, प्रश्न एक रखेंगे बस। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा परिवार और कोलकाता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हाथ अगर जुड़कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं, हाथ अगर जुड़कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं। संकल्पों की पुण्य वेदी पर सभी काम बन जाते हैं। अगर आत्मा रहे निरंतर मन के मानस के संग में, अगर आत्मा रहे निरंतर मन के मानस के संग में, तो पर पीड़ा पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। गुरुदेव, ये पंक्तियाँ आज के संदर्भ में कितनी उपयुक्त है? ये पंक्तियाँ आज के नहीं, सार्वकालिक सार्वभौमिक। यदि हमारे अंदर एक दूसरे के साथ जुड़ने की भावना हो,
और एक दूसरे की पीड़ा को समझने की क्षमता हो तो हमारे काम भी बनेंगे और हम राम भी बनेंगे। नमस्ते गुरु। आशा जी लोहाड़िया कोलकाता से, इसके बाद में तैयार रहेंगे महिला मंडल बागीदौरा। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते। हाँ जल्दी बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ चलो बोलो जल्दी। हाँ। महाराज जी मेरे घर के बच्चों की तरफ से सबसे आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी ये शंका है कि ये जो शांति विधान होता है, कोई संसार से विदा होता है तब भी होता है शांति विधान, और जब घर के अंदर कोई अच्छा कार्य होता है तब भी शांति विधान होता है, तो इसका मतलब कुछ बताइए, ऐसा क्यों? एक ने पूछा कि जब किसी की मृत्यु होती तो शांति पाठ ही क्यों होता है? तो कहते इसलिए होता है कि जो आदमी मरा उसके पास सब कुछ था, केवल शांति नहीं थी, इसलिए जाने के बाद शांति पाठ कर। सब कुछ था, शांति नहीं थी, इसलिए शांति पाठ करते हैं। अब हमारे लिए शांति तो प्रिय है ना, तो अच्छा काम हो तो शांति, बुरा काम हो तो शांति। हमारे जीवन का मूल ध्येय ही है शांति। नमोस्तु गुरु। महिला मंडल बागीदौरा आगे तैयार रहेंगे वीरेंद्र कुमार जैन रटलाई ट्रस्टी गुणायतन। महाराज जी के चरणों में बारंबार अनंतों बार दोनों महाराज जी समझ चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी बोलो। महाराज जी शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ तीन भगवान तीन पद के धारी हैं, तो इनमें चक्र तीर्थंकर है, फिर कामदेव की महिमा क्या है? तो सुंदर है, अत्यंत सुंदर है भगवान, भगवान अत्यंत सुंदर है, फिर उनको कामदेव की पद की महिमा क्यों दी है? कामदेव की महिमा क्यों दी है ये नहीं है, एक काल के दोष में दो पद और भगवान के पास एडिशनल चले गए, दो की सत्ता चले गई, कोई और को मिलता। कामदेव का रूप भी भगवान के आगे फीका है, ये सच है, लेकिन अब कामदेव को लगा कि कम से कम दुनिया में मैं पूजा जाता हूँ, अच्छा माना जाता हूँ, पर मुझसे भी अच्छा एक भगवान है, तो क्यों ना मैं भी भगवान की शरण में चले जाऊँ तो और सबसे अच्छा बन जाऊँ। शायद इसी भ्रम से कामदेव भी भगवान के साथ जुड़ गया। हमारा अत्यंत दुख की बात है महाराज जी, आप हमारे किनारे किनारे निकल गए, हमारा अशुभ कर्म का इतना उदय था। अरे किनारे नहीं निकले, आप लोग किनारे ले आए। बोलो चलो। चलिए वीरेंद्र कुमार जैन रटलाई ट्रस्टी गुणायतन, सुरेश भाई साहब भी साथ में पहुंच जाएं, और इसके बाद तैयार रहेंगे हर्ष जैन सतना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अपनी जैन समाज इतनी प्रबुद्ध और वीतराग धर्म को पालने वाली, फिर भी सबसे ज्यादा कूदे और कुरगुरु को क्यों मानती, जबकि जैनेतर समाज? इसलिए कि उनके अंदर अंधविश्वास है, भय है और लोभ। जो अंधविश्वासी होते हैं, जिनके हृदय में भय और लोभ होता है, वो कभी धर्म के मर्म को नहीं जान पाते और उनके जीवन में इसी तरह बिखरा होता है। सुरेश। हाँ नमस्ते महाराज जी। सदियां गुजर गई रहते, फिर भी करता प्रीत को, किंतु समझ न पाया अब तक दुनिया की इस रीत को, किंतु समझ न पाया अब तक दुनिया की इस रीत को। छल प्रपंच का बना हुआ है, छल प्रपंच का बना हुआ है, केवल माया जाल रे, पीछे खड़ा लुटेरा अपनी पूंजी जरा संभाल रे, पीछे खड़ा लुटेरा अपनी पूंजी जरा संभाल रे। गुरुवर संसारी प्राणी को कौन सी पूंजी संभाल कर रखना है? क्या तिजोरी में भरने वाली है कि या दूसरी है? अब सोच लो, अभी तक कौन सी पूंजी संभालने में लगे? बहुत अच्छा सवाल है। तिजोरी में भरने वाली पूंजी खो भी जाए तो बहुत जल्दी उसे जोड़ी जा सकती है, पर पुण्य की पूंजी छीन हो जाए तो उसे वापस भरना बहुत मुश्किल है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में चाहिए कि वह पुण्य की पूंजी को बढ़ाने की कोशिश करे। हर व्यक्ति अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाए कि मैं जितना अर्जित संचित करके आया हूँ, जितना संचित लेकर आया हूँ, उससे ज़्यादा अर्जित करके जाऊँ।
तब तो मेरे जीवन की भलाई है, अन्यथा आने वाला समय बहुत बुरा होगा। नमस्ते। हो गया? गुरुवर के चरणों में और प्रणाम। तीसरा जी और बहुत लाइन है आजकल, देखना। चलो। हर्ष जैन सतना आगे तैयार रहेंगे। डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन लेदौरा, प्रकाश चंद जैन पृथ्वीपुर। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि जो मेरे उम्र के युवा हैं वो किस तरह से गुणायतन से जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, तो हमारे पास कोई स्पेशल स्किल भी नहीं है और ना ही हमारी कमाई शुरू हुई है, तो हम कुछ बहुत ज़्यादा दान भी नहीं दे सकते, तो हम किस तरह से गुणायतन से जुड़ें? बहुत अच्छा भाव है, तुम्हारे मन में जुड़ने का भाव आया, यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे जैसे और तुमसे छोटे बच्चों के लिए भी ये कहना चाहूँगा कि तुम लोग सबसे पहला काम भावनात्मक रूप से जुड़ो और जो मिल जाए उसको कम से कम गुणायतन की जानकारी दे दो, तो ये भी बहुत बड़ा काम। गुणायतन की जानकारी दो, उन्हें बताओ कि एक किस तरह का कार्य हो रहा है जो व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करेगा। यहाँ आकर जो तुमने देखा, समझा, अनुभव किया, उसको जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करो। और तुम कुछ और कर पाओ या ना कर पाओ, सोशल मीडिया में एक्टिव रहने का स्किल तो तुम्हारे पास होगा ही, वो है कि नहीं है? और आज के समय सोशल मीडिया में तो बहुत काम होता है। तुम्हारे जैसे सारे युवा इस तरह के रचनात्मक कार्यों के प्रचार प्रसार में अगर अपनी शक्ति लगा देना तो समाज की दिशा और दशा ही बदल जाए। तो मैं चाहूँगा तुम सब लोग ऐसे कार्यों से जुड़ो और कहो हमें एक अच्छा वातावरण बनाना है और अपने अंदर एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे अपने भीतर एक गुणायतन बनाना है। समझ गए? मुझे अपने भीतर एक गुणायतन बनाना, अपने गुणात्मक परिवर्तन का संकल्प जगाना है। 10 दिन के शिविर में आज 9वां दिन है, बहुत कुछ अंदर घटा होगा, इसे बांध के ले जाओ। तो जब तुम्हारे भीतर गुणायतन होगा तो तुम्हें जुड़ने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ेगा। तुम जुड़ोगे ही, न केवल जुड़ोगे अपितु जुटोगे और औरों को जोड़ोगे। जुड़ोगे, जुटोगे, औरों को जोड़ोगे। और यही लक्ष्य रखना, जब पढ़ाई पूरी हो जाए, कमाई होने लगे तो पहली सैलरी यहीं दे देना। बहुत सारे लोग देते हैं। शुरुआत करना और अपने मन में बना लेना कि बस मेरा गुणायतन है। क्या है? मेरा गुणायतन। किसका गुणायतन है? मेरा गुणायतन। किसका गुणायतन है? मेरा। किसका गुणायतन है? मेरा। बस जहाँ ये मेरा जुड़ गया तो तुम गुणायतन से अपने आप जुड़ गए। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर रविंद्र जैन लेदौरा, श्री प्रकाश चंद जी जैन पृथ्वीपुर। आगे तैयार रहेंगे अशोक गंगवाल सूरत, महाराज श्री गुणायतन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री एक दिन बाद हम सभी शिविरार्थी भी निश्चित रूप से अपने अपने घर जाना ही है, लेकिन महाराज श्री घर जाने के बाद भी शिविर की स्मृतियां हमारे जेहन में तैरती रहेंगी, परंतु भावना योग, पूजन, शंका समाधान और कल हम लोग सपरिवार अनुभव केंद्र भी देखने गए थे, तो वहाँ पर श्री प्रदीप जी काला ने और शुभेंद्र कुमार जी ने बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को समझाया था। तो महाराज श्री हम लोगों की यह इच्छा है कि जब हम पुनः सपरिवार सहित ऐसा आपका आशीर्वाद मिले कि आए, जब वह पूर्णता पर हो तब उसको देखकर जब अभी इतने रोमांचित हैं तो फिर कितने रोमांचित होंगे। और महाराज श्री इसके लिए हम सभी का व्यवहार और विचार हम पूरे शिविरार्थियों का कैसा होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। और हम सभी शिविरार्थियों को और जो हमारे परिवार से यहाँ उपस्थित नहीं हो सके उन सब के लिए भी आशीर्वाद प्रदान करें। आज खासकर मेरे नाती छोटे जो 2 वर्ष से कम है दिव्यम जैन के लिए वह आपके चित्र को और आचार्य श्री के चित्र को देखकर तुरंत नमोस्तु करता है और आचार्य श्री ही कहता है। ओ, पहले तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दीजिए। ये हमारे ब्रह्मचारी अशोक भैया के ज्येष्ठ भ्राता है। आपने शिविर का आनंद लिया और निश्चित जो चीज़ें आपने देखी समझे, एक चीज़ भूल गए प्रवचन को, वो भी जोड़ देते तो सब काम हो जाता। महाराज श्री ये भी कहना है कि जो ये भावना योग की लिंक है हम लोगों को मिले, ताकि वह आपके मुखारबिंद से ही हम लोगों को कमांड मिले। बहुत सुंदर। देखिए, आप लोगों ने शिविर में जो भी चीज़ें यहाँ जानी, समझी, सीखी है, जिनका पंजीयन है उन सबको ऐसे तो शिविर के भावना योग तो प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है ही,
यूट्यूब में भी है, लेकिन इसकी लिंक आप लोगों को अलग से भेज देनी चाहिए, ये व्यवस्था कर देना सर्वोत्तम होगा। आप लोग यहाँ से जाएंगे तो मैं कहूँगा कि आप लोग जाकर किसी को कहना मत कि हम शिविर होकर आए। तुम कोई मत कहना कि हम शिविर अटेंड करके आए। तुम्हें देख तब ना मजा है। 10 दिन के शिविर करे और तुम्हें देख कहे तुम शिविर हो के आए, लग तो नहीं रहा है, तो गड़बड़ है। कैसे शिविर अटेंड करके आए? तुम हो तो जहां के तहां। ऐसा मत करना, ऐसा कोई आचरण मत करना कि तुम्हें देखकर लोग शिविर को लजाए। ऐसा काम करना जिससे तुम्हारी भी लाज बढ़े और शिविर की भी लाज बढ़े, वो आचरण करना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, जवाबदारी है। जो हमने जाना, समझा, सीखा, उसका एक अंश भी जीवन में आए तो सुनिश्चित तौर पर वो हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगा। सभी को ऐसा करना चाहिए। बाकी इस संदर्भ में जो शेष बातें हैं वो तो कल होंगे, क्योंकि अभी समापन नहीं हुआ है। कल का पूरा दिन इस कार्य के लिए है। ओ नमस्ते। अशोक जी गंगवाल, सूरत ट्रस्टी गुणायतन। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, कल अनंत चतुर्दशी है और कल अंतिम दिवस है पर्वराज पर्युषण पर्व का। और प्रत्येक मास की पूर्णिमा को गुणायतन में बृहद महाशांतिधारा संपन्न होती है, जो सहस्रनाम शांतिधारा 1008 बीजाक्षर मंत्रों से युक्त शांतिधारा संपन्न होती है। महाराज श्री के मुखारबिंद से वह शांतिधारा लगभग 55 से 58 मिनट तक लगातार शांतिधारा चलती है। और आप सबका सौभाग्य है कि पूर्णिमा के दिन ये सौभाग्य आप सभी को भी यहां पर प्राप्त होगा। और परसों पूर्णिमा के दिन चूंकि संख्या इतनी ज्यादा है, इसलिए वो बृहद महाशांतिधारा इसी पांडाल से संपन्न होगी। उसके बाद में सुविधा जैसे भी होगी, मूलनायक भगवान के, चंदापुर भगवान के, तो यहां से जैसे भी सुविधा बनेगी उसकी सूचना आपको परसों ही दी जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा मन बनाइएगा। जो लोग यहां नहीं आ पाए हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे नाम से महाशांतिधारा संपन्न हो, तो आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके आप अपनी ओर से शांतिधारा संपन्न करवा सकते हैं। ये सौभाग्य आप भी प्राप्त कर सकते हैं। अशोक जी गंगवाल, सूरत, आपके बाद में तैयार रहेंगे पीसी नायक, नीना नायक, सागर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ना अरिहंतों का समोसरण, ना देखी हमने सिद्धशिला। ये सभा आपकी समोसरण, ये ध्यान शिला ही सिद्ध शिला। पत भूले मानव को तुमसे शिव पत का दिनमान मिला। जिसने देखा तुम्हें लगा बस मानव में भगवान मिला, मानव में भगवान मिला। गुरुदेव, मैं आपके शिविर में पहली बार आया हूँ। सुबह भावना योग, आपका अनमोल धर्मोपदेश, भैया जी का निर्देशन और मुन्ना भाई का संगीत पूरे वातावरण को वास्तव में अनूठा बना रहे थे। और कल आपने कहा था कि गुणायतन पूरे समाज का गुणात्मक विकास का कार्य कर रहा है, तो इसमें ज्ञान मंदिर देखा, अनुभव केंद्र देखा, और जो चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल जारी है वो भी देखा। लेकिन आपने कहा कि शैक्षणिक व्यवस्था भी होगी, तो क्या यहाँ प्रतिभा स्थली जैसी जो संस्कारों के साथ शिक्षा की व्यवस्था भी कभी आगे हो सकेगी? ऐसा कोई कार्य कर रहा है? भावना भाव देखो क्या क्या होता है, सब समय पर होगा। पहले प्रथम चरण का कार्य पूरा होने दो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ये बात ध्यान में रखना है। अभी जो बात आप सबसे की गई परसों पूर्णमासी के दिन के महाभिषेक का, ये बहुत अच्छा सुयोग है। कल आप सब अनंत चतुर्दशी को ज़्यादातर उपवास से होंगे, लेकिन इस उपवास की पूर्णता आपकी ये महाअभिषेक के साथ संपन्न होगी। ये विशेष अभिषेक में भी इसका अवसर मिले, वो अपने आगे पीछे कर ले कार्यक्रम, लेकिन इस अवसर को न खोए। कार्यक्रम तो मंदिर में ही होता है, लेकिन अधिक संख्या को देखते हुए हमने कहा ये कार्यक्रम यहीं होना चाहिए और सभी को इसका भरपूर लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। आप यहाँ से जाए
तो इस गंधोदक को भी घर ले जाके जा सके, उसकी व्यवस्था भी आपको बता दी जाएगी और अपने जीवन के ऐसे अपूर्व लाभ को अपने हाथ से न खोने दे। और कल अनंत चतुर्दशी का दिन है, पर्युषण पर्व का आखिरी दिन, भाव विशुद्धि का दिन। ज़्यादातर लोग उपवास और एकासन वाले लोग होंगे। कल आपकी उमंग, आपका उत्साह चरम पर रहना चाहिए, आपकी भाव विशुद्धि चरम पर रहनी चाहिए। और अब तक जो नहीं हो पाया उसे कल पूरा समर्पित कर देना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। अगले प्रश्न के लिए उषा देवेंद्र जी अजमेरा गया से गुणायतन ट्रस्टी FOI। इसके बाद में तैयार रहेंगे अंजना छाबड़ा रांची। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा सत सत नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि विश्व प्रसिद्ध विश्व स्तर पर दी जाने वाली आपकी भावना योग की प्रेरणा में एक कमांड है, अपने दोषों को दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना, अपनी गलतियों के लिए दूसरों पर दोषारोपण करना। तो इस कमांड के लिए के विस्तार में मैं ये समझना चाहूँगी कि गलतियाँ कहीं एक तरफ से ही शुरू होती हैं, लेकिन उसका विस्तार विवादों को जन्म दे देता है। तो उस विस्तार से जो गांठ पनप जाती है, उस गांठ को दूर कर निकालने के लिए या उसको दूर करने के लिए हम दूसरों के लिए भी कुछ कमांड उसमें भावना योग के द्वारा अपने आप को दे सकते हैं क्या? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, हम अपने मन के पहले मन की गांठें खोले, पहला काम हमारा ये होना चाहिए। अगर हम अपने मन की गांठ खोलने में समर्थ होंगे तभी हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। दूसरा सवाल, दूसरों के मन में यदि गांठ है तो भावना योग में हम क्या कर सकते हैं? मैंने बहुत पहले बताया, एक व्यक्ति से मैंने ऐसा प्रयोग कराया। एक के साथ बहुत ज़्यादा कटुता थी और मैंने उसको बोला कि तुम एक काम करो, उसको तस्वीर रखो और रोज़ भावना भाव, भाई मुझे क्षमा कर दो, भाई मुझे क्षमा कर दो, भाई मुझे क्षमा कर दो। आप सब सुन करके आश्चर्य करेंगे कि 6 महीने के भीतर जो आदमी उससे मुंह देखना पसंद नहीं करता था, उसका आपस में प्रेम भाव हो गया। हम ऐसे वाइब्रेशंस दे निमित्त मिलेगा और व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। तो हम अगर किसी से सच्चे अर्थों में अपना अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं तो वैसी भावना भाएं, तुम हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, और ऐसा महसूस करो कि सामने वाले ने हमें क्षमा कर दिया। चीजें नमोस्तु गुरुदेव। अंजना छाबड़ा रांची। आगे तैयार रहेंगे किरण सेठी कोडरमा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरी बहन बंगाई गांव में और मेरी ननद की बेटे की बहू बंगाई गांव में 10 कर रही है और वह भावना योग आपका रोज करती है, उसी से ही अपनी बैटरी चार्ज करती है, इसलिए वह आपसे नमोस्तु का आशीर्वाद चाहती है। मेरा क्वेश्चन यह है कि जिस पत्थर को आदमी ने पूज्य बनाया, जिस पत्थर को आदमी ने पूज्य बनाया, वह पत्थर आदमी को पूज्य बनने की प्रेरणा देता है। वही पत्थर आदमी को पूज्य बनने की प्रेरणा देता है। आदमी फिर भी नहीं लेता है, सोचता है कि मैं पूज्य बन गया तो फिर धर्म की ठेकेदारी कौन करेगा और एक ही स्थान पर 2 पत्थर कौन धरेगा, पत्थरों के पीछे एक दूसरे के प्राण कौन हरेगा। इसीलिए पूज्य बनने से बचता है और पूजा न करने की नई नई विधियां रचता है। कभी शंका समझ। देखिए, जिसने भी ये पंक्तियाँ लिखी है वो उसके भाव है और बिल्कुल बहुत अच्छा चिंतन है, इसमें उत्तर देने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा। नमस्कार जी। किरण सेठी कोडरमा। सवाल ऐसे रखो जिसमें कुछ सवाल हो। आगे तैयार रहेंगे उदय अनंतराव मानवत महाराष्ट्र। चलिए जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, उच्च शिक्षा वरदान है या अभिशाप? क्या? उच्च शिक्षा वरदान है या अभिशाप? उच्च शिक्षा, हाँ। देखिए, शिक्षा तो शिक्षा है, शिक्षा सदैव वरदान होती है, पर जब शिक्षा के साथ संस्कार खो जाते हैं तो अभिशाप बन जाते हैं। तो हम उच्च शिक्षा का विरोध कतई न करें, उच्च शिक्षा के महत्व को समझे, उसे कभी नकारे नहीं।
पर उच्च शिक्षा के साथ संस्कारों को भी हम ध्यान में रखें, तभी हम कुछ अच्छा कर सकें। नमोस्तु महाराज जी। उदय अनंतराव मानवत महाराष्ट्र। आगे तैयार रहेंगे संध्या जय नरेश भोपाल ट्रस्टी गुणायतन। हे गुरुदेव, अभी हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका टाइटल था जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य। तो मेरी यह जिज्ञासा है कि क्या मनुष्य अभी भी जीवन के अर्थ को तलाश कर रहा है? यदि हाँ, तो आपके मुखारबिंद से 4 बातों में जीवन के अर्थ को समझाइए। जीवन के अर्थ को समझाने की बात आपने पूछी है। जीवन को लोगों ने अपने अपने अर्थ में देखा है, लेकिन आज मैं आपको जीवन के अर्थ की जगह जीवन की सार्थकता सार्थकता के लिए 4 बातें बताना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। जीवन का अर्थ तो लोगों ने अलग अलग तरीके से किया। अब मुझसे पूछते हैं तो मैं तो कहता हूँ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। शरीर और सांसों का गठबंधन ही जीवन है, समझ गए? जिसके साथ जन्म और मरण लगा है वह जीवन है, समझ गए? तो पानी की बूंद है, शरीर और सांस का गठबंधन है, जिसके साथ जन्म और मरण लगा है वह जीवन है, और जो केवल सांसों का प्रवाह है वह जीवन है। लेकिन सच्चे अर्थों में जीवन क्या है? तो भारतीय तत्व चिंतकों ने इस विषय पर हमारा गंभीर मार्गदर्शन किया। शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदम इति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहु भारतीय सुसंस्कृतौ। भारतीय संस्कृति में उसी जीवन को जीवन कहा गया जिसमें शांति हो, तुष्टि हो, पवित्रता हो और आनंद हो। तो शांति, तुष्टि, पवित्रता और आनंद ही हमारे जीवन का मूल आधार है। ये घट गया तो जीवन है, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। संध्या जय नरेश भोपाल। डॉक्टर संजीव रंजना प्रचंडिया अलीगढ़, शिक्षता से निकल के आए। डॉक्टर संजीव रंजना प्रचंडिया अलीगढ़, ट्रस्टी गुणायतन और सेवायतन। आपके बाद में तैयार रहेंगे चुक्की जैन जियागंज। मेरा प्रश्न है कि मनुष्य जो है जीवन भर कमाता है। हमारी परंपरा ये रही है कि हमारे पूर्वज जो थे जीवन के अंत में आने से पहले अपने लिए वसतकाएँ या निश्चितकाएँ बनाते थे जिसमें जाके वो अपना अंत समय कर सकें। लेकिन ये संस्कृति खत्म होती चली जा रही है। आज ये है कि हम जीवन का अंत होने से पहले अपने लिए मेडिक्लेम वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, मेडिक्लेम पॉलिसीज़ वगैरह, जिससे कि उनका भरण पोषण हो रहा है, वो बढ़ रही हैं। और इस तरह जितने भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो उससे पैसा कमा रहे हैं। हमारा मरण सुमरण नहीं हो रहा है और कुमरण हो रहा है। इससे क्या मतलब आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए एक ही उपाय है, गुणायतन जैसी संस्थाओं से जुड़ जाइए। और यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है जहाँ आपका मरण सुमरण हो। आपने बहुत अच्छी बात कही। आपकी बात में एक बात जोड़ता हूँ। पहले लोग अपने जीवन के उद्धार के लिए निषेधिकाएँ बनाते थे, अब फार्म हाउस बनाने लगे, है ना? लोग अपने अपने फार्म हाउस बनाते मौज मस्ती के लिए, पहले लोग कल्याण के लिए बनाते थे। लेकिन एक बात बहुत गंभीर है, तो मेडिक्लेम बनाओ लो या और कोई पॉलिसी, तुम्हारी सारी पॉलिसी यहाँ धरी रहेगी। सच्चे अर्थों में अपने जीवन का उत्थान करना चाहते हो तो व्यक्ति को चाहिए कि वह धर्म से जुड़े, साधना के मार्ग में लगे और आगे बढ़े। नमस्ते। चुक्की जैन जियागंज। आगे तैयार रहेंगे कमलेश माणक चौपड़ महाराष्ट्र। द्वि महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं आज प्रथम बार बोल रही हूँ, हो सकती है कुछ भूल हो तो क्षमा करें। कश्मीर वो नहीं साहब जहाँ की आबो हवा ठंडी हो। अरे कश्मीर वो नहीं साहब जहाँ की आबो हवा ठंडी हो। अरे कश्मीर तो वो है जिसकी आत्मा ठंडी हो।
तो महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि कश्मीर की आबोहवा ठंडी लेने के लिए हमें हजारों रुपया खर्चा करके कश्मीर तो चल जाते हैं, परंतु अपनी आत्मा को के लिए तो खर्चा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, फिर भी उसकी ठंडा करने के लिए हम कोई उपाय क्यों नहीं करते हैं? इतना प्रवचन स्वाध्याय सब सुनते हैं, फिर भी ये करते नहीं, ऐसा क्यों? बिल्कुल आत्मा को ठंडी क्यों नहीं करते हैं? इसलिए क्योंकि गर्मी में रहने की आदी है। जिसको गर्मी पसंद है वो ठंडा क्यों चुनेगा? जिस दिन हमें अपने भीतर की गर्मी का एहसास होगा उसी दिन हम ठंडक का प्रयास करेंगे। छाया की ओर वही भागता है जिसे धूप में तपश का एहसास होता है, गर्मी लगती है। संसारी प्राणी को जिस हाल में वो जी रहा है ना उसी में मजा है। तो आत्मा की सुध कहाँ? यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, जो जहाँ रहता वहीं रम जाता है। तो आत्मा में रति रखे, आत्मा में रुचि रखे, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। चलिए, कमलेश माणक चौपड़ महाराष्ट्र आगे तैयार रहेंगे। चोपड़ा है, चौपड़ नहीं, चौपड़ा। आदिश जैन मुंबई। गुरुदेव, शिविरार्थी के रूप में मैं यहाँ खड़ा हूँ। गत 9-10 दिनों से शिविर की जो गतिविधियाँ चल रही हैं और व्यवस्थापकों ने अपनी जिम्मेदारियाँ जिस बहुखूबी से निभाया है उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी प्रदीप भाई ने पूछा था कि शिविर आपको कैसा लगा। मैं इसे A1 नहीं A+ कहना चाहता हूँ। ये मेरी भावना है और ये आपके आशीर्वाद बिना संभव नहीं था। इसलिए आपको मैं, मेरा परिवार और सकल जैन समाज चोपड़ा आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि सम्यक दृष्टि ने दिया हुआ दान यदि मिथ्या दृष्टि में इस्तेमाल होता हो तो उसका दोष किसे लगता है और उसके लिए हम क्या करना चाहिए? अगर हमारे द्वारा सम्यक दृष्टि के द्वारा दिया गया दान मिथ्या दृष्टि में प्रयोग होता है, क्या दोष लगता है? जानबूझ करके दिया कि अनजाने में दिया? अगर जानबूझ कर दिया तो तुमने अपने द्रव्य को व्यर्थ किया, अनजाने में दिया तो वो सीख लो। हम दे कहाँ ये हमें सोचना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। और एक वाक्य ध्यान रखो, जैसी धरती पर बीज बोओगे बीज वैसा फलेगा। उपजाऊ धरती पर बोया गया बीज उन्नत फसल देता है और ऊसर धरती पर बोया गया बीज विनष्ट हो जाता है। तो तुम अपने बीज को कहां बो रहे हो इससे पहले से परख लो। समझ गए? जब आप इसको परखोगे तभी उसका सही रस ले सकोगे। नमस्ते गुरुदेव। आदिश जैन, आदिश जैन मुंबई। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती सुधा जैन, पूर्व विधायिका सागर। महाराज श्री नमोस्तु। सबसे पहले तो मैं एक जयकारा बुलवाना चाहूंगा। ओम जयकारा गुरुदेव का। ओम सीधे सीधे करो। मैंने इसलिए मैं आपके माध्यम से सबको बोल देता हूँ। आप सबको अगर हम अनुभव बोलने के लिए बोले ना तो सब बहुत अच्छे अच्छे अनुभव बोल सकते हैं ना। इसलिए अब आपको बोलना नहीं है, अपना अनुभव लिख के डालना है ना, और उसमें से बाद में जैसी अनुकूलता होगी उसका उपयोग किया जाएगा। न तो आप अनुभव बोलेंगे, न जयकारे लगाएंगे, न सब और ज़्यादा नमोस्तु करेंगे। भैया जी के पास 40-50 नाम, कितने नाम हैं? हाँ हाँ, इसलिए थोड़ा आज 20-20 करना है। जल्दी जल्दी बोलो। यह प्रश्न हमारे बेटे की तरफ से, वो यहाँ पर शिखर जी आया था। बोलो, सवाल करो। हाँ, तो उसने सबसे पहले गुणायतन का जो दर्शन किया था, गुणायतन का निरीक्षण किया था और काला जी से भी डिस्कशन किया। तो उसका एक क्वेश्चन था कि जो गुणायतन परिकल्पना है वो शिखर जी में हुई है, बहुत अच्छी बात है, पर यदि जैसे मेट्रो सिटी में होगी तो भी बहुत अच्छा रहेगा, जिससे बाकी के समाज के लोग भी इसको ये आपका सुझाव है, सवाल नहीं है। पहले यहाँ तो बनने दो, मेट्रो सिटी यहाँ आएगी। दूसरा प्रश्न, बस एक ही। श्रीमती हाँ सुधा जैन, पूर्व विधायक सागर। देखिए जल्दी आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर शोभा राजेंद्र विदिशा, ट्रस्टी गुणायतन। मुनिवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हूँ। मुनिवर, मैं पूछना चाहती हूँ कि हम व्रत उपवास और नियमों का पालन इसलिए करते हैं कि आत्मशुद्धि
और आत्म शांति के लिए हम ये सब करते हैं, क्या इसमें हमें फल की इच्छा रखना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करो, और अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? और इसी मेरे आगे कहना है कि हम जो नियम लेते हैं गुरुवर से, वो मंदिर में से जाके जो नियम लेते हैं, और कई बार क्या होता है नियम लेने के बाद तुरंत के तुरंत उतना अभ्यास नहीं होता है, तो उनका पालन ठीक से नहीं हो पाता। और अगर हम नियम घर में अभ्यास करने के बाद उसका दृढ़तापूर्वक पालन करें और नियम लें, तो क्या उसमें कोई दोष है? देखिए, दो सवाल है आपके। पहला सवाल कि हम अच्छे कार्य करने के बाद फल की इच्छा करें या ना करें। हम अच्छा कार्य ही अपने जीवन को सफल बनाने के लिए करते हैं, तो एक ही इच्छा रखो कि मेरा जीवन सफल हो और जो कार्य मैं संपादित कर रहा हूँ वो अच्छे से हो। अच्छे का फल अच्छा होता है। फल की वांछा सर्वथा गलत नहीं है, लेकिन भौतिक फल की आकांक्षा हमें उलझा देती, इससे बचना चाहिए। आपने जो दूसरा सवाल किया कि नियम हम लेते हैं और आकुलता होती है, तो सीधे सीधे नियम ले या अभ्यास करके नियम ले। देखिए, छोटे मोटे नियमों को तो सीधे ले लेना चाहिए, और जो बड़े नियम हैं उनका थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने आप के प्रति मजबूत हो तो वो कभी भी नियम ले, उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जो सोचेगा कि मैं अभ्यास कर लूँ फिर नियम ले, तो न नौ मन तेल न राधा नाचे वाली बात आएगी, उसका नियम कभी नहीं हो पाएगा, मन में प्रमाद होता है। तो जिस समय नियम लेने का भाव हो उसी समय नियम ले लो, और ये निष्ठापूर्वक नियम लो, ये सोच कर लो कि मुझे ये नियम निभाना है, निभाना ही है। फिर भी यदि कदाचित शिथिलता आ जाए तो गुरुवश उसका प्रायश्चित। डॉक्टर शोभा राजेंद्र विदिशा, ट्रस्टी गुणायतन और सेवायतन, आगे तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी रीना दीदी, रामगंज मंडी। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमस्ते। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि अतिशय क्या हैं और कैसे होते हैं? पूर्व काल में जब भी हमारे तीर्थों या मंदिरों पर आताताइयों द्वारा कोई भी उपद्रव किया गया है तो अतिशय हुए हैं। जैसे मक्सी जी में वहाँ एक बार मूर्ति तोड़ने आए तो मधुमक्खियों का हमला हुआ, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है। आज के ज़माने में हमारे मंदिरों तीर्थों पर अराजक तत्वों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, तो आजकल अतिशय क्यों नहीं हो रहे हैं? यदि अतिशय होंगे। सबसे पहले तो मैं अतिशय शब्द की बात करूं। आजकल अतिशय शब्द चमत्कार के अर्थ में रूढ़ हो गया है, पर किसी भी शब्दकोश में अतिशय का अर्थ आपको चमत्कार नहीं मिलेगा। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किसी भी शब्दकोश में अतिशय का अर्थ चमत्कार नहीं है। अतिशय का अर्थ है श्रेष्ठता, उत्तमता, लोकोत्तरता। जो श्रेष्ठ हो, जो उत्तम हो, जो लोकोत्तर हो, वो अतिशय है। हमारे तीर्थंकर भगवान तो के 34 अतिशय होते, 10 जन्म के, 10 देवकृत और 14 केवल ज्ञानकृत, ये उनके अतिशय। हम अतिशय क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो उसका भी अर्थ है ये श्रेष्ठ स्थल है, औरों से बेहतर उत्तम स्थान है, उत्तम क्षेत्र है। लेकिन आजकल अतिशयों को लोगों ने चमत्कारों से जोड़ दिया, और वहाँ कोई इस तरह की घटना घटी, उसमें किसी तरह का चमत्कार हो गया, लोग उसे उसके अतिशय के रूप में प्रतिपादित करते हैं, प्रचारित करते हैं। तो पहला मेरा आप सबसे ये सुझाव है, इसे अतिशय कहना ही बंद करो, इसे चमत्कार भले कहो। क्या? जो असामान्य घटनाएं घटी है वो अतिशय नहीं, चमत्कार है। चमत्कार प्रसंगानुसार घटते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। आपका सवाल है पुराने समय में ऐसे चमत्कार होते थे, आजकल चमत्कार क्यों नहीं होते? तो इसकी 2 वजह है। पहले हमारे जितने भी धर्म क्षेत्र थे, हम उनकी पवित्रता और विशुद्धि बनाए रखते थे, तो वहाँ सबका झुकाव रहता था, देवी देवताओं को भी वहाँ आने की रुचि होती थी। अब आप लोगों ने अपने मंदिरों को इतना ज़्यादा
अपवित्र बना दिया है कि वो आना पसंद ही नहीं करते, तो ये चमत्कार हो कहाँ से? पवित्रता को बरकरार रखिए। जितनी अधिक पवित्रता होगी उतना ही उसका प्रभाव होगा। समझ गए जी। फिर दूसरी बात, प्रतिमा का कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार तो हमारी श्रद्धा का होता है। पहले लोगों की श्रद्धा बलवान थी तो वो चमत्कार दिखता था, अब श्रद्धा कमजोर हो रही, चमत्कार दिखेगा कैसे? श्रद्धा मजबूत बनाइए। और एक बात ध्यान रखने की है, आतताइयों ने हमारे मूर्तियों को खंडित भले किया, मंदिरों को भले ही ध्वस्त किया, पर हमारी श्रद्धा को ध्वस्त करने की सामर्थ्य उनके पास नहीं थी। आज भी हमारी श्रद्धा है, जितने मंदिर तोड़े उससे कई गुने मंदिर हमने बना लिए। तो हमारे धर्मायतन हमारी श्रद्धा के आधार है, हमारी श्रद्धा को सुरक्षित करते। बाकी चीजें तो है प्रकृतिकृत प्रकोप से भी ध्वस्त होते, आतताइयों से भी ध्वस्त होते। जब से जैन धर्म है तब से जिन मंदिर हैं, लेकिन हमारे पास कितने मंदिर हैं, कितनी मूर्तियां हैं? 2000 साल से पुराना कोई इतिहास हमारे पास प्राचीन मूर्तियों का नहीं मिलता जो सांगो पांग हो। कुषाणकालीन कुछ प्रतिमाएं जो मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त थी, वही अरनाथ भगवान की प्रतिमा है जो शायद लखनऊ के म्यूजियम में भी है। इससे प्राचीन कोई प्रतिमा भारत में नहीं है। तो क्या उससे पहले मंदिर नहीं थे? पहले उसके मूर्तियां नहीं थी? चौथे काल में भी तो मंदिर थे, चौथे काल में भी तो मूर्तियां थी, उस काल में भी देवता आते थे, लेकिन वो मंदिर वो मूर्तियां ध्वस्त हुई ना। काल के प्रकोप पे सबको खंडित होना पड़ता है। पर भले मंदिर मूर्ति ध्वस्त हो गए, हमारी श्रद्धा तो बनी है, ये चलेगा। इसलिए इन चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो, अपनी श्रद्धा को बलवती बनाओ, जिससे हम अपनी चेतना को चमत्कृत कर सके। ब्रह्मचारिणी रीना दीदी, रामगंज मंडी। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आजकल की जो यंग जनरेशन है उनमें अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है, इसलिए उनमें मॉर्निंग वॉक, जिम जाना ऐसी रुचि दिखाई देती है। लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि आप अभिषेक करिए, पूजन करिए, तो उनमें उनकी रुचि नहीं होती। तो गुरुवर, हमें स्वास्थ्य और देवशास्त्र गुरु में से किसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए? देखिए, उनकी गलती नहीं, गलती हमारी है। जैसे उनके हृदय में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई, वैसे ही अगर धर्म के प्रति श्रद्धा जगा दे तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज भी बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हैं, इसके बिना उन्हें चैन नहीं पड़ती। और मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे युवा भी हैं जो जिम भी जाते हैं और अभिषेक भी करते हैं। कई ऐसे हैं जो पहले अभिषेक करते फिर जिम जाते हैं। दोनों चीज़ों की महत्ता है। तो हमें आज की नई पीढ़ी को ये बात अच्छे तरीके से समझाने की आवश्यकता और अपेक्षा है कि इसकी ज़रूरत है, ये हमें करना चाहिए। तुम अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए जिम जाओ और मन को स्वस्थ रखने के लिए भगवान के मंदिर जाओ। तन अस्वस्थ होगा तो केवल सुस्त होगा और मन अस्वस्थ होगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। सुस्त तन से खतरा नहीं, भ्रष्ट मन से खतरा है। इसलिए अपने भ्रष्ट मन को चैतन्य बनाए रखने के लिए मंदिर जाओ, ये बोध जगाओ। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन।